में सारा अकाउंट बनाना पड़ता है। तो डेटर्स हमने ट्रांसफर कर दिया 30,000। अब हमें ट्रांसफर करना है सन्ड्री एसेट्स टू सन्ड्री एसेट्स। कितना है सन्ड्री एसेट्स? 30,000। उसके बाद सोहन कैपिटल, तो ये आएगा नहीं यहाँ पे क्योंकि कैपिटल अलग से बनाना है। अब आ जाते हैं लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी को खाली करना है, वो भी सिर्फ आउटसाइड लाइबिलिटी। इसमें क्रेडिटर्स आउटसाइडर है, तो क्रेडिटर्स हो गया 20,000। ठीक है। और प्रोविजन भी मैंने बताया था यही ट्रांसफर करना है, तो प्रोविजन बाय प्रोविजन कितना 5,000। ओके। उसके बाद जनरल रिजर्व नहीं आएगा, कैपिटल भी नहीं आएगा। ओके, तो हमारा ट्रांसफर का काम हमारा हो गया। अब आते हैं अदर इंफॉर्मेशन। नीचे कह रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है, चलो वो तो हम लोग लिख लिए। उसके बाद बैड 8,000 वेयर बैड डेब्ट्स। अच्छा 8,000 ना बैड डेब्ट्स हो गया। देखो बैड डेब्ट्स किस में होता है? बैड डेब्ट्स होगा डेटर में, डेटर ही डूबेगा ना मेरा। डेटर मेरा 30,000 था, 30,000 में यस 8,000 डूब गया, तो बचा कितना? 22,000। ये मतलब 22,000 रियलाइज हुआ होगा, तो ये 22,000 पैसा आ गया हमारे पास। तो लिखेंगे बाय कैश। और कैश के नीचे लिखना है तुम्हें डेटर्स। डेटर से कितना आया? 22,000। इज इट क्लियर? यस सर। ओके फाइन। नेक्स्ट, राम टुक 1/2 पार्ट ऑफ सन्ड्री एसेट्स। राम क्या किया? आधा सन्ड्री एसेट्स ले लिया। अच्छा, ये देखो यहाँ वर्किंग नोट करना। यहाँ पे कर रहा हूं मैं वर्किंग नोट। हमारा एसेट्स सन्ड्री एसेट्स कितना था? हमारा सन्ड्री एसेट्स 30,000 था। इसमें से राम ने 15,000 का आधा ले लिया, राम ने। ठीक। और वो भी कितने में लिया? राम ने लिया 10,000 में। 15,000 का सामान था, बट इसने लिया कितने में? 10,000 में। ठीक है। एंड रिमेनिंग एसेट्स वेयर सोल्ड इन कैश फॉर ₹8,000। और बाकी सन्ड्री एसेट जो बच गया हमारा, बाकी कितना बचा? 15,000 बचा। इसे हमने बेच दिया कैश में 8,000 में। ठीक है, फिर से एक बार समझ लो। हमारे पास सन्ड्री एसेट्स 30,000 का था। 30,000 में राम ने आधा सन्ड्री एसेट्स ले लिया। आधा मीन्स 15,000 का सन्ड्री एसेट्स ले लिया, लेकिन वो 15,000 में नहीं लिया, वो बोला मुझे 10,000 में चाहिए। तो ठीक है, उसको 10,000 में दे दिए। और बाकी सन्ड्री एसेट्स जो 15,000 का बच गया था, उसे हमने बेच दिया 8,000 रुपए में। मतलब उससे रियलाइज हमें 8,000 रुपया हुआ। तो यहाँ कैश के नीचे लिखना है सन्ड्री एसेट से कितना रियलाइज हुआ कैश में? 8,000 में। और बाकी जो 15,000 का राम ने ले लिया, तो लिखोगे बाय राम कैपिटल। क्या लिया? सन्ड्री एसेट्स। कितने का? 10,000 का। ठीक है, और इसे बाहर लिख देना 10,000। ठीक है, और कैश का सारा काम हो गया, तो अब इसे जोड़ दो 30,000। ठीक। सर 8,000 कैसे आया? देखो टोटल सन्ड्री एसेट्स कितना था हमारा? 30,000। 30,000 में आधा राम ने ले लिया 15,000 का, और आधा तो मेरे पास बच गया ना, यानी 15,000 का सन्ड्री एसेट्स मेरे पास बच गया। उसे हमने बेच दिया 15,000 में, सॉरी 8,000 में। क्वेश्चन में कह रहा है एंड रिमेनिंग एसेट्स। रिमेनिंग एसेट्स कौन सा? ये 15,000 वेयर सोल्ड इन कैश। 8, इसको कैश में बेच दिए 8,000 रुपए में। ठीक है, तो ये कैश। तो 8,000 आया इसलिए उसको वहां पे लिखे ना। हाँ 8,000 हमारे पास आया इसलिए लिखे हैं। जितना हमारे पास आएगा उतना हमेशा हमें लिखना है यहाँ पे। कितने का था ठीक। उससे मैटर नहीं है, हमें कितना बेच के हमारे पास आया वो मैटर करता है। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, देखो उदास मन से मत बोलो, नहीं समझ में आया तो बोलो फिर बताते हैं। क्लियर है सर। वो जो 10,000 का लिया था उसका क्या हुआ? वो तो लिखे ना यहाँ पे, राम ने ले लिया तो बाय राम कैपिटल 10,000। हाँ हाँ समझ गए। ठीक है, चलो एक बार फिर से देखते हैं।
हमारे पास सन्ड्री एसेट्स टोटल है 30,000 का। 30,000 में आधा यानी 15,000 का राम बोला मेरे को दे दो, तो हमने ठीक है ले लो। लेकिन ये बोलता है नहीं है मुझे 15,000 में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कितने में, 10,000 में। तो यहाँ लिख दिए बाय राम कैपिटल 10,000। जितने का लेगा उतना लिखना है, जितने का है उससे मतलब नहीं है, जितने में बिका हमारा उससे मतलब है हमें, ठीक है। उसके बाद जो हमारा बच गया 15,000 का, तो ये 15,000 से बोला कि इसको मार्केट में बेचने के लिए गए, तो ये सिर्फ 8,000 रुपया ही इससे आया बेच के। तो हमें जितना हमारे पास आता है हमें उससे मतलब होता है। तो हमारे पास कितना पैसा आया, हमारे पास 8,000 आया, तो हमने सन्ड्री एसेट्स पे कितना लिखा, 8,000 लिखा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, अब तो गंदा हो गया। खैर आगे अब क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा, लेकिन हमारा क्रेडिटर अभी भी ऐसा कि ऐसा है ना, वैसे के वैसे रखा हुआ है, इसमें कुछ नहीं हुआ। अगर अच्छा ये बताओ कि तुम अगर बाहर से कहीं आओगी, बाहर कहीं सेटल्ड हो गई हो और वहां पे किसी से कर्जा ले रखा है, तो उसका कर्जा दे कर आओगी या उसका पैसा लेके भाग जाओगी? देंगे सर। दे के आओगे ना? हाँ दे के ना आओगी। तो बस वही है, हमने जो क्रिएटर 20,000 का लिया है, इसे हमें हर हाल में पे करना है एनी हाउ, चाहे क्वेश्चन में कहे या क्वेश्चन में ना कहे। तो क्वेश्चन में भी नहीं कह रहा, तो लेकिन हमें पे करना है, तो टू कैश और नीचे क्या पे करेंगे, क्रेडिटर्स। कितना, 20,000। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? यस सर। चलो ठीक है, अब बंद कर दो, कुछ नहीं है। देखो डेबिट साइड ज्यादा होगा, जल्दी से बताओ कितना अमाउंट हो रहा है डेबिट साइड में। सर वो बाय राम कैपिटल के नीचे जो लिखे वो समझ में नहीं आ रहा। ये सन्ड्री एसेट्स लिखा है जो उसने लिया था। 10,000। हाँ, राम ने लिया सन्ड्री एसेट्स, उसका लिख दिए। लेकिन आपको कंपलसरी नहीं है, बस लेकिन लिख दिए अपने समझने के लिए कि उसने सन्ड्री एसेट्स खरीदा, उसने लिया, ठीक है। अब अमाउंट जोड़ो, कितना हो गया, इधर का 80,000 हो जाएगा डेबिट साइड में। हाँ जी सर। और उधर का 65। 65 हो गया, माइनस कर दोगे कितना हो जाएगा, 15,000। 15। यस सर, लॉस। ये हो गया बाय लॉस। अब इसे बांट दो राम और मोहन में। कौन से, राम मोहन सोहन तीनों को बांटना है। सोहन सर। हाँ सोहन, राम मोहन और सोहन तीनों को बांट दो 5, 3, 2 में। जल्दी से बताओ अमाउंट कितना आ रहा है, 5, 3, 2 में। राम का 7,500। ठीक है, उसके बाद मोहन का 4,500। उसके बाद 3,000। चलो हो गया ये भी आंसर।